राज्य सरकार की संशोधित गाइडलाइन के बाद सोमवार से प्रदेश में रेस्टोरेंट्स, मॉल, होटल्स और क्लब खुले जा रहे हैं, जहां पर आदेश के बाद आज दिन भर रेस्टोरेंट संचालकों ने गाइडलाइन के तहत इंतजाम भी किए, जिसमें टेबल की डिस्टेंस से लेकर सैनिटाइज के इंतजाम रखे। इस दौरान जयपुर के 5 बत्ती स्थित रेस्टोरेंट से जायजा लिया हमारे जन टीवी संवाददाता और होटल संचालक हर्षित सुराना से रेस्टोरेंट संचालक को लेकर बात की। लॉकडाउन के बीच कई बिजनेस बंद हुए, यहाँ तक कि होटल्स, मॉल्स और रेस्टोरेंट को भी लॉकडाउन के चलते बंद करना पड़ा। लेकिन अब धीरे धीरे सब कुछ खोला जा रहा है। लॉकडाउन 4 के बाद में अनलॉक 1 फेज चल रहा है। केंद्र की गाइडलाइन के तहत राजस्थान में भी होटल्स, रेस्टोरेंट्स को खोला जाना है। हालांकि राज्य सरकार ने जब पहली गाइडलाइन जारी की थी तो उसमें छूट नहीं दी थी इनको, लेकिन जिस तरह से शनिवार को संशोधित आदेश जारी हुए उसके बाद में यह तय हो गया है कि 8 जून से राजस्थान में रेस्टोरेंट, मॉल्स, क्लब और होटल्स जो है एक बार फिर से ओपन होंगे, जिसकी तैयारियों का एक बार आपको यहाँ पर तस्वीर दिखा दें। फिलहाल रेस्टोरेंट खुलेंगे, लेकिन खुलने से पहले यहाँ पर जो क्योंकि बंद रहा था 2 से ढाई महीने तक यहाँ पर बंद रहने की स्थिति थी। कुछ ऑनलाइन सिस्टम जरूर चला, तो किचन में काम यहाँ पर जरूर चला, लेकिन उसके बाद में जब अब संकेत मिले हैं कि 8 तारीख के बाद 8 तारीख से राजस्थान में भी रेस्टोरेंट यहाँ पर खुलेंगे। तो ये रेस्टोरेंट 5 बत्ती की तस्वीर हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। मैनेजमेंट यहाँ पर किया जा रहा है, लगाया जा रहा है गाइडलाइन के तहत, क्योंकि गाइडलाइन में दिया गया है कि एक टेबल पे 2 व्यक्ति रहेंगे। 2 टेबल में 6 और 8 फुट का, यदि फास्ट फूड का है तो 8 फुट का गैप यहाँ पर रखा गया है। और उस दौरान पूरी गाइडलाइन भी है, और हम आप देख भी सकते हैं टेबल के ऊपर बाकायदा सैनिटाइजर यहाँ पर रखा हुआ है, ताकि कस्टमर आएगा पहले सैनिटाइज करेगा, उसके बाद में खाने का ऑर्डर करेगा। ऑर्डर में भी डिस्टेंस होगा, 2 व्यक्ति यहाँ पर बैठेंगे, दोनों के अंदर डिस्टेंस भी, और एक टेबल से लेकर दूसरे टेबल का डिस्टेंस भी कहीं ना कहीं रखा है। तो ऐसे में कस्टमर आएगा तो उसके लिए मास्क भी यहाँ पर जरूरी है, मास्क पहनकर ही आएगा। हालांकि सैनिटाइजर जो है वो जो संस्थान होगा उसकी ओर से उपलब्ध यहाँ पर कराया जाएगा। तमाम अरेंजमेंट यहाँ पर कर लिए गए। ये जो तस्वीर है ये दिखाती है कि किस तरह से तस्वीर यहाँ पर बदली है। रणा हमारे साथ में है। क्या लगता है आपको कि एक तो बंद के दौरान जो स्थितियां रही और अब नए सिरे से खुलेंगे, कर्मचारियों को भी ट्रेंड करना पड़ेगा, यहाँ की सीटिंग अरेंजमेंट आपने चेंज की है? जैसे कि अभी कोरोना के चक्कर में हम लोगों ने अपने रेस्टोरेंट्स को बंद कर दिया था, अब वापस राजस्थान सरकार ने हमें अनुमति दे दी है खोलने की, पर हमारे साथ कुछ गाइडलाइंस हैं। जैसे कि हमें स्टाफ को ट्रेन करना पड़ेगा। FSSAI की साइट पे पूरी ट्रेनिंग डिटेल्स दी गई हैं, स्टाफ को कैसे ट्रेन करें, क्या उन्हें सिखाएं, क्या ना सिखाएं। दूसरी चीज, अब हमारा पेमेंट, ऑर्डरिंग सिस्टम, ये सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है। एक कंपनी है फ्यूडर जयपुर, ये एक ऐसी कंपनी है जो हमें हमारा पूरा मेन्यू एक फोन के द्वारा खोलने की अनुमति देती है। इसमें कोई ऐप की जरूरत नहीं है, किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। इसके अंदर सिर्फ स्कैनिंग होती है, कैमरा खोल के आप स्कैन करें हमारे कोड को और आपका हमारा पूरा मेन्यू आपके फोन पे आ जाएगा। वहीं से आप ऑर्डर दे सकते हैं, ऑर्डर सीधा हमारे POS सिस्टम पे जाएगा। जैसे कि आप जानते हैं एक रोबोट रेस्टोरेंट है, तो यहाँ रोबोट खाना सर्व करता है, तो ह्यूमन का कांटेक्ट तो वैसे ही नहीं है जब रोबोट खाना सर्व करता है तो। और पेमेंट भी आप उसी ऐप के थ्रू कर सकते हैं। इस तरीके से हम कुछ नया कर रहे हैं इस पोस्ट कोविड के बाद। एक चीज और है, कस्टमर जब आने की यहाँ पर शुरुआत करेगा, फिलहाल तो वो विचार करेगा कि मुझे रेस्टोरेंट में जाना है नहीं जाना, लेकिन फिर भी उसके मन में संशय है। तो ऐसे में आप कैसे उसको विश्वास दिला सकते हैं कि आप यहाँ पर आओगे तो बिल्कुल सिक्योर है, किसी तरह का कोई संक्रमण का खतरा नहीं है? देखिए, पहली चीज तो मैं बताना चाहूंगा, खाने से कोरोना होने के चांसेस बहुत ही कम है, क्योंकि कोरोना 60 डिग्री के बाद मर जाता है। और खाना, अपना इंडियन खाना 100 डिग्री से ऊपर कम से कम उबलता है, उसके बाद आपकी प्लेट में सर्व किया जाता है। यहाँ पे फुली हाइजीनिक मेजर्स लिए गए हैं खोलने से पहले, और आगे भी लेंगे, और जब आप खाने आएंगे तो भी लेंगे। जैसे कि हमने क्रॉकरीज
यूज करना बंद कर देंगे हम अब मतलब पोस्ट कोविड के बाद जब भी खोलेंगे। तो ये तस्वीर हमने आपको दिखाने की कोशिश की है कि आखिरकार अब कोरोना के बाद जब रेस्टोरेंट खुल रहे हैं तो उनकी बदली हुई तस्वीर क्या है, और खासतौर से संक्रमण का खतरा भी नहीं रहे, गाइडलाइन भी यहाँ पर पूरी की जा सके और किसी तरह का कोई संकोच कस्टमर को भी नहीं हो। तमाम जो रेस्टोरेंट्स ओनर है उन्होंने पूरी इंतजाम यहाँ पर किए हैं, सैनिटाइजर से लेकर संक्रमण ना फैले उन तक। सहयोगी श्याम जहांगीर के साथ अनिल सेन, जनटी न्यूज़ जयपुर। जोधपुर शहर में भी सोमवार से मॉल रेस्टोरेंट खुल जाएंगे, लेकिन सरकार द्वारा जारी नियमों का पालना करना अनिवार्य है। रविवार को मॉल खोलने के साथ ही तैयारियां पूरी कर ली गई है, साथ ही साफ सफाई और सैनिटाइजेशन का भी काम किया गया। वहीं राज्य सरकार के निर्देश के बाद कल से मॉल और रेस्टोरेंट खुल जाएंगे और साथ ही लॉकडाउन के चलते बंद का असर भी देखने को मिला। मॉल और रेस्टोरेंट खुलने से पहले आज मॉल और रेस्टोरेंट्स के संचालकों ने रेस्टोरेंट की साफ सफाई की और सैनिटाइज किया। और इस पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे दो बड़े शहर अजमेर और जोधपुर से हमारे संवाददाता हमसे जुड़ चुके हैं। अजमेर से मोहम्मद साहिल हमसे जुड़े हुए हैं और जोधपुर से जगदीश लोहार हमसे जुड़े हुए हैं। जगदीश, सबसे पहले आपसे आने चाहेंगे, जो जोधपुर की अगर हम बात करें, हॉटस्पॉट बनकर अभी तक उभर रहा है और जिस तरीके से केंद्र की गाइडलाइन के अनुसार कल से मॉल, शॉपिंग स्टोर्स, साथ ही रेस्टोरेंट यहाँ खुलने जा रहे हैं, किस तरह की तैयारियां वहां पर कर ली गई है और रोकथाम के साथ साथ एक चुनौती वहां पर रेस्टोरेंट संचालकों और तमाम लोगों के लिए होगी? बिल्कुल, आज से बताना चाहूंगा कि जोधपुर है ना पूरे राजस्थान का संभाग का दूसरा बड़ा जिला है और इस संभाग के दूसरे बड़े जिले होने के बावजूद भी जोधपुर में लगातार कोरोना पेशेंट की जो संख्या